आज हम आए हैं बेगूसराय के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट पैलेस में से एक नौलखा मंदिर, जिसे लोग बेगूसराय का ताजमहल भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मंदिर को नौलखा क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है? और यही जानने के लिए आज हम इस पूरे परिसर को महसूस करने वाले हैं। अगर आप भी इस जगह को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और वो इस मंदिर को देखने का आपका नज़रिया ही बदल देगी। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें हमें महसूस होती है वो है यहाँ का शांत वातावरण। हल्की हवा हमारे चेहरों को छूती है, पेड़ों की सरसराहट धीरे धीरे कानों में घुलती है, और चिड़ियों की आवाज़ जैसे इस जगह की पहचान बन चुकी हो। यहाँ का माहौल ऐसा है कि हम बिना कुछ सोचे बस कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाना चाहते हैं। मंदिर के चारों तरफ फैले रंग बिरंगे पेड़ पौधे और फूल इस जगह को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाते बल्कि इसे जीने और महसूस करने लायक बना देते हैं। जब हम इन बगीचों के बीच बैठते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए। यहाँ बैठकर चारों तरफ फैली हरियाली को देखते हुए मन को एक गहरा सुकून मिलता है, जैसे अंदर की सारी थकान धीरे धीरे खत्म हो रही हो। लेकिन इस सुकून के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है, और यही इस जगह को और भी खास बनाता है। अब अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है साल 1953 से, जब संत महावीर दास जी महाराज ने इस भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था। उस समय उनके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, ना कोई राशि सहयोग था, तो सिर्फ एक दृढ़ संकल्प, और यही संकल्प इस मंदिर की नींव बना। लेकिन यहाँ आता है इस मंदिर का सबसे बड़ा सच, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर को किसी एक राजा या अमीर व्यक्ति ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसे बनाया है यहाँ के किसानों ने मुठिया प्रथा के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुठिया प्रथा क्या होती है। दरअसल उस समय गांव के लोग अपनी हर फसल से एक छोटी सी मुट्ठी अन्न अलग रख देते थे, और उसी अन्न को इकट्ठा करके मंदिर के निर्माण में लगाया गया। यानी ये मंदिर सिर्फ पत्थर से नहीं बना, ये लोगों की आस्था, उनकी मेहनत और उनके विश्वास से बना है। और शायद यही वजह है कि यहाँ कदम रखते ही हमें एक अपनापन महसूस होता है। इसे बनने में लगभग 10 साल का समय लगा, और उस समय इसकी कुल लागत करीब 9 लाख रुपए आई थी, जो आज के समय में करीब 100 से 150 करोड़ रुपए के बराबर मानी जाती है। और शायद यही कारण है कि इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसकी लागत या इतिहास तक सीमित नहीं है। इस मंदिर की बनावट भी उतनी ही अद्भुत है। यहाँ की दीवारों और फर्श पर राजस्थान का सफ़ेद संगमरमर लगाया गया है, और मंदिर के ऊपरी हिस्सों और मंडप में कोलकाता की बारीक कांच की कारीगरी की गई है, जो इसे एक अलग पहचान देती है। अब आप लोग के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इस मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ मुख्य गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मनमोहक मूर्तियाँ स्थापित है, जिनकी पूजा यहाँ की जाती है। लेकिन इस मंदिर की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब हम इसके छुपे हुए पहलुओं को समझते हैं। मंदिर का गर्भगृह और सामने स्थित सरोवर इस तरह से बनाए गए हैं कि सुबह की पहली किरणें जब उस पानी पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन मंदिर के अंदर लगे कांच पर पड़ता है, और एक अद्भुत प्रकाश का दृश्य बनता है। लेकिन आज देख रेख के अभाव में वही सरोवर सूखा पड़ा है, और कहीं कचरे का ढेर भी बन चुका है, जो इस जगह की खूबसूरती को कम कर देता है। इसके अलावा अगर हम मंदिर के अंदर एक खास एंगल पर खड़े होते हैं तो हमें एक ही मूर्ति कई जगहों पर दिखाई देती है। ये उस समय की अद्भुत कारीगरी और ऑप्टिकल इल्यूजन का बेहतरीन उदाहरण है।
कहा जाता है कि इस पूरे परिसर में संत महावीर दास जी की तपस्या की ऊर्जा आज भी मौजूद है और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, कुछ ही देर में एक अलग ही शांति महसूस करने लगते हैं। यहाँ की एक चीज़ और है जो इसे बहुत खास बनाती है, वो है यहाँ की आरती, जो सुबह के ठीक 7 बजे और शाम के 7 बजे होती है। जैसे ही घंटियाँ बजती है, मंत्रों की आवाज़, पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा में भर जाता है। उस समय यहाँ खड़े होकर हम सिर्फ दर्शक नहीं रहते, बल्कि उस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस पूरे अनुभव के बीच जब हम मंदिर परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ पुरानी कुटियाएं दिखाई देती है, जो अब काफ़ी जर्जर हो चुकी है। टूटी हुई दीवारें, कमज़ोर छत, ये सब इन बातों का संकेत देती है कि समय के साथ इनकी देखभाल नहीं हो पाई। आज ये जगह गायों के चारे का स्थान बन चुकी है और ये दृश्य हमें एक ज़रूरी बात सोचने पर मजबूर करता है। इतनी खूबसूरत और प्रसिद्ध जगह होने के बावजूद यहाँ देख रेख की कमी साफ नज़र आती है। परिसर में जगह जगह कचरा भी दिखाई देता है और यहीं पर हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ घूमने आते हैं या अपनी धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में ये खूबसूरती धीरे धीरे खत्म हो सकती है। हमें चाहिए कि हम जब भी यहाँ आए सफाई का ध्यान रखें, प्लास्टिक या कचरा इधर उधर न फेंकें और दूसरे को भी इसके लिए जागरूक करें। क्योंकि ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि हमारी पहचान और हमारी विरासत है। मंदिर से बाहर निकलते ही थोड़ी ही दूर पर हमें दिखाई देता है पंचमुखी हनुमान जी का भव्य और प्राचीन मंदिर, जिसकी बनावट इतनी शानदार है कि उसे देखते ही हम रुक जाते हैं। इसकी ऊंचाई, इसकी वास्तुकला और इसका भव्य स्वरूप इसे किसी राजमहल जैसा बना देता है। मंदिर के अंदर स्थापित हनुमान जी की पंचमुखी स्वरूप अपने आप में अद्भुत और बेहद आकर्षक है। इसे देखकर हमें एक अलग ही शक्ति और भक्ति का अनुभव होता है और अंत में इस पूरे अनुभव को और भी खास बना देता है यहाँ के पास स्थित सुंदर पोखर, जहाँ हमें बच्चे पानी में खेलते हुए नजर आते हैं। ये दृश्य इस जगह को और भी जीवंत बना देता है। यहाँ बैठकर कुछ देर शांत रहकर हम सच में उस सुकून को महसूस कर सकते हैं जिसकी तलाश में हम अक्सर दूर दूर तक भटकते रहते हैं। और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद के करीब ले आती है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, अंत में खास बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस मंदिर की पूरी संरचना और उसका वातावरण इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ आने वाला इंसान कुछ देर में ही मानसिक रूप से शांति महसूस करने लगता है। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक नेचुरल हीलिंग स्पेस की तरह काम करता है। और शायद यही वजह है कि जो भी यहाँ एक बार आता है वो इस जगह को कभी नहीं भूल पाता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये अनुभव कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।